गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है हिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है, और आपका माइग्रेशन टॉपिक चल रहा था। माइग्रेशन में लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था, लोग जॉब की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते थे। उस समय जॉब की बहुत भारी कमी थी, तो इसलिए लोग उसमें जॉब करने के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए एक देश से दूसरे देश भी जाया करते थे। लेकिन उनकी जब भर्ती होती थी तो रिक्रूटमेंट होता भर्ती, वाज डन बाय द एजेंट्स। जो एजेंट होते थे उनके द्वारा भर्ती की जाती थी गांव के सीधे साधे लोगों की, बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। और जिन लोगों को भर्ती किया जाता था एजेंट के द्वारा, उनको झूठी सूचनाएं दे करके या लालच दे करके उन्हें भर्ती कर लिया जाता था और ले जाया जाता था। उन्हें गलत सूचनाएं दी जाती थी कि तुम उस स्थान पर जा कर के ये अच्छा काम करना है, ये करना है। इस तरह से उन्हें गलत सूचनाएं दी जाती थी। अबाउट द वर्क के बारे में गलत सूचना दी जाती थी, और लोकेशन के बारे में गलत सूचना दी जाती थी। तो इस तरह से भोले भाले लोगों को, भारतीयों को वहाँ एजेंट के द्वारा फंसा लिया जाता था और उन्हें ले जा कर के बागानों में काम कराया जाता था। ऑन अराइविंग ऑफ द प्लांटेशन लेबलर्स, और जो मजदूर थे प्लांटेशनों में आते थे, बागानों में आते थे, फाउंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन हार्श। और जब वो वहाँ आते थे तो उन्हें बुरी कंडीशन मिलती थी काम की, और वहाँ रहने की बहुत सारी असुविधाएं थी, बहुत बुरी कंडीशन होती थी उनके सामने। जबकि उन्हें झूठ बोला जाता था कि तुम्हें इस तरह का अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा कार्य मिलेगा और अच्छी कंडीशन में आपको रहना पड़ेगा। इट वाज अबॉलिश्ड इन 1922, और इस नियम को ख़त्म कर दिया गया 1921 में लोगों की डिमांड के द्वारा। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स। Indian enterprise, some bankers like Nathula Kotyai and Chettiar's finance export of agriculture to Central and South East Asia। कुछ बैंक बनाए गए जिसमें जमा पूंजी होती थी उनके द्वारा, और लोन भी देते थे। बैंक जो होते थे वे लोन भी देते थे, जिसको ये बैंकों के नाम है नेथुला कोटाई और चैटियार्स। ये बैंकों के नाम है जो एग्रीकल्चर के लिए लोन देते थे। साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह के बैंकों का निर्माण किया गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड चेंज द बैलेंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो व्यापार था उसके संतुलन को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर वर डिस्ट्रॉय। जैसे ही वहाँ पे रेवोल्यूशन क्रांति आई, कहाँ पे? इंग्लैंड में, तो वहाँ मशीनों से ज़्यादा काम किए जा रहे थे। मशीनों के द्वारा ही कपड़े आदि का उद्योग किया जा रहा था। तो भारतीय जो हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट मीन्स हथकरघा, जो हाथ से बुने जाते थे कपड़े, जैसे छोटे कुटिल उद्योग थे, वो पूरी तरह से, और एग्रीकल्चर पूरी तरह से डेस्ट होगा, ख़त्म हो गया। क्योंकि अंग्रेज़ी जो मेड मशीन थी, मशीनों के द्वारा बनाया गया कपड़ा भारतीय के हाथ से बनाए हुए कपड़े से सस्ता होता था, जिससे भारतीयों से कोई लोग कपड़ा खरीदना बंद कर दिया और अंग्रेज़ी कपड़े को खरीदने लगे, वो सस्ता होता था। तो इस तरह से ये पूरी तरह से डेस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए एक तरह से कुटिल उद्योग भारत के। ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, और इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ इन चीज़ों से। देयर एक्सपोर्ट इंक्रीज, उनका निर्यात बढ़ गया, एंड इम्पोर्ट्स डिक्रीज, और उनका आयात घट गया। इससे क्या हुआ? भारतीय लोगों का भी बैलेंस बिगड़ गया। जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे उनका भी बैलेंस पूरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ पे इंपोर्ट
कम कर रहे थे। अगला है आपका सेशन थर्ड, द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की। युद्ध के अंतर्गत कैसी अर्थव्यवस्था हुई। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-18, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1814 से लेकर के और 1914 से लेकर के 1918 तक चला। वाज मेनली फॉट इन यूरोपियन, जो मुख्य रूप से यूरोपियन शक्तियों के द्वारा या यूरोपीय देशों के द्वारा लड़ा गया था, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और हमें अंग्रेज़ों के द्वारा ही हमारी सेना को जिस देशों से अंग्रेज युद्ध कर रहे थे वहाँ भेजा जाता था, हमारे लोगों को जो सेना में भर्ती थे। बट इट हैड इम्पैक्ट ऑन होल वर्ल्ड, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा पूरे संसार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा युद्ध का, वॉर का। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, जो प्रथम युद्ध हुआ था वहीं से एक औद्योगिकरण भी स्टार्ट हुआ था हमारा पूरे देश, पूरे संसार का। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय, इंडस्ट्रीज वर रिकंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। जो इंडस्ट्रीज थी उस समय पे, जो प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उस समय ये युद्ध में काम आने वाली जो सामग्री थी उसका ही इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी, सामानों का प्रोडक्शन कर रही थी। द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएसए फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर। युद्ध के समय क्या हुआ, जो देश युद्ध से पहले जो देश एक डेब्टर का काम करते थे, एक देने का काम करते थे, कर्ज देने का काम करते थे, तो बहुत से देश कर्जदार बन गए। जैसे अमेरिका के बारे में बात करें तो यूएसए जो एक युद्ध के समय इंटरनेशनल डेब्टर था, जो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। युद्ध के बाद वो क्या हुआ, लोगों को कर्ज देने लगा, है नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पे आए, कहाँ पे, युद्ध के दौरान। युद्ध के बाद तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं पैदा की गई जो युद्ध में काम आ रही थी, लेकिन युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें का लोगों के पास भुखमरी फैली, रोज़गार नहीं रहे काम करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा लोगों को। तो ये था बेटा आपका थर्ड चैप्टर का जो चला था आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।